जय श्री राधे। टाइम एंड वर्क चैप्टर कराऊंगा आज से शुरू, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। ये टाइम एंड वर्क चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। इस पर कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रम से 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे तो वो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है ऊपर। A and B can complete a work in 30 days and 20 days respectively. In how many days they together complete the work? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देख, हाँ तो फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, माना ए उस काम को ए कर रहा है उसको 30 दिन में, और बी उसी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है, बी लगा रहा है 20 दिन। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, 30-20 का एलसीएम 60 हो जाता है, ठीक है। अब 30 का 60 में भाग दो तो कितने बार जाएगा, 30 दूनी 60, 20 का देंगे तो 20 तिया 60। ये जो 2 और 3 आई है, ये दो एक ही कार्य क्षमता है। एक की कार्य क्षमता कितनी है, 2। 2 की क्षमता से ये कार्य कर रहा है। मान के चलो ये 60 किलोमीटर का कोई रोड है, कहीं 60 किलोमीटर दूर जाना है, तो ए की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो वो 30 दिन में कंप्लीट चला जाएगा। बी की 3 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो बी कितने दिन में जाएगा, 20 दिन में। अब जब दोनों का हम सोच निकालते हैं कि ए प्लस बी दोनों कितने दिन में कार्य करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों जब मिल जाएंगे तो दोनों की जो कार्य क्षमता है वो भी तो ऐड हो जाएगी। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और दोनों की कार्य क्षमता ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ये 5 की क्षमता से कार्य करेंगे, तो जब ये 5 की क्षमता से कार्य करेंगे तो टोटल वर्क करना कितना है इनको, इनको टोटल 60 काम करना था। 60 कार्य को ये 5 की क्षमता से करेंगे, तो 5 का भाग दे तो 60 में, कितने दिन में कर देंगे, 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 डेज। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है साथियों। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है ए, बी व सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वो मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। कोई इंग्लिश का होगा तो वो भी देख लेना भाई। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, 15 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो साथियों ये भी क्वेश्चन सेम उन जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह होगा सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ 3 दे दिए थे। ए कितने दिन में कर रहा था कार्य को, ए कर रहा था 12 days, और बी कितने दिन में कर रहा था, बी कर रहा था 15 days, 15 दिनों में, और सी कर रहा था इसी काम को 20 दिन में। अलग अलग कार्य क्षमता निकलेगी क्योंकि उनका टाइम अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया, 12, 15, 20, तीनों का 60 हो गया। हम तुम्हें एलसीएम लेना और सिखाएंगे बेटा। एलसीएम बहुत ईजी होता है, अभी बताऊंगा। प्राइम फैक्टर निकाले जाते हैं, उससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 12 का 60 में भाग देंगे सेम पहले वाले की तरह, 12 पंजे 60, 15 का देंगे तो 15 चौका 60, 20 का देंगे तो 20 तिया 60। ये तीनों की क्या आ गई, कार्य क्षमता। अगर ये अकेला करेगा तो 5 दिन में करेगा, बी करेगा 4 दिन में, और सी कितने में कर रहा है, सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो ये 12 दिन में 5 की क्षमता से कर पा रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है 4 की क्षमता से, ये 20 दिन में कर रहा है 3 की क्षमता से। अब क्या करेंगे, हम तीनों की कार्य क्षमता को ऐड कर लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को काम करने में कितना टाइम लगेगा। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों की क्षमताएं भी ऐड हो जाएंगी। तो ए की कितनी है, 5, बी की 4,
सी की 3। 5 और 4 9, 9 और 3 12। तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 12। अब 12 की स्पीड से तीनों मिलके जब काम करेंगे तो टोटल काम कितना था? 60। और 12 से करेंगे तो कुल टाइम कितना लगेगा? 12 पंजे 60। 5 दिन का काम टाइम लगेगा, इन्हें 5 दिन में इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन होने चाहिए उनको एक साथ कराऊंगा, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं कि ये जो अपनी बुक बनाते हैं उसमें मिक्स क्वेश्चन डाल देते हैं। अगर कोई और पढ़े तो बीच बीच में थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं तो उसका रिदम टूट जाए, इसलिए ये ऐसा करते हैं। ये जब अपना खुद का सॉल्यूशन कराते हैं क्लासों में तो क्रम वाइज चलाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इसका ये 5वां क्वेश्चन आ रहा है। 5वां क्वेश्चन इन्होंने कराया है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद, आपको ये दिख रहा होगा 3 दिन बाद के नीचे हमने लाइन खींच रखी है। इस क्वेश्चन का जो बैकबोन है ना वो यही है, 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा ये पूछा है। इंग्लिश में देख लें, एंड वी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 days respectively. A and B start work together and after 3 days A left the work. Then calculate in how many days work will be complete. तो इसे भी करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम इसे क्वेश्चन नंबर 3 ही लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे? हम इसको 3 लेंगे, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर ही आना चाहिए, उन्होंने 5वें नंबर पर रख दिया। कोई बात नहीं है, हम इसको अपने क्रम से चलाएंगे। ठीक है। तो इनका कहना था कि ए जो है वो 10 दिन लेता है, वो किसी काम को करने में 10 days लेता है। बी है, बी उसी काम को करने में 12 days लेता है, 12 दिन लेता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए सिंपल फंडा है, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 10